नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और ताजा होले विद रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानी सुनाएंगे बिहार में जन्मे उस व्यक्ति की जिसने कबाड़ के छोटे धंधे से व्यापार शुरू कर माइंस और मेटल के सबसे बड़े कारोबारी होने का गौरव हासिल किया है, जिसने 15 साल की उम्र में अपने पिता के बिजनेस के लिए स्कूल छोड़ दिया और मुंबई जाकर पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। हम बात कर रहे हैं स्क्रैप डीलर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले वेदांता रिसोर्सेज के मालिक अनिल अग्रवाल की। आपको बताएं कि अपनी दौलत का 75% हिस्सा उन्होंने भारत के बेहतरीन शिक्षा के लिए दान कर दिया और जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी दरियादिली पर पूरे वेदांता समूह ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान समेत समूची इंसानियत को नाज होगा। अनिल अग्रवाल की जिंदगी किसी रोचक उपन्यास से कम नहीं है। उनका जन्म 24 जनवरी 1954 को पटना के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी द्वारिका प्रसाद अग्रवाल का 1960 में लोहे की जाली और गेट बनाने का कारोबार था। अनिल अग्रवाल बताते हैं कि जब मैं 6 साल का था तो मुझे 10 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल पैदल जाकर न जाना पड़े, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे मेरी पहली साइकिल उपहार के तौर पर दी। वो मेरी जिंदगी की सबसे रोमांचक लम्हों में से एक है। आपको बताएं कि अनिल अग्रवाल ने पटना के मिलर हाई स्कूल में 1972 में स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उनके भीतर शुरू से ही कुछ कर जाने का, कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षाएं थी। आपको बताएं कि वो कुछ भी देखते थे उसे पाने की ललक उनमें पैदा हो जाती थी। परिवार की सहमति से उन्होंने कॉलेज छोड़कर पिता का हाथ बटाने का सोचा। उसके बाद 19 वर्ष की आयु में वो पढ़ाई छोड़ मुंबई में कारोबार करने के लिए 1975 में मुंबई के लिए विमान पकड़ा। यह उनकी पहली हवाई यात्रा थी। वो अंग्रेजी में बहुत कमजोर थे, इसलिए वो पूरे सफर में बिल्कुल खामोश बैठे रहे। आपको यह भी बताएं कि एक शाम अनिल अग्रवाल मुंबई के नरीमन पॉइंट पर टहल रहे थे। सामने उन्होंने ओबरॉय होटल देखा। वहां की खूबसूरती देखकर उन्होंने सोचा कि काश मैं भी इस होटल में कैसे घुस पाऊं। फिर वे ओबरॉय होटल जाने की हर मशक्कत पूरी करने लगे। एक पहचान वाले की मदद से जब वो पहली बार होटल के अंदर गए तो उन्होंने सोचा ओबरॉय होटल मेरे बिजनेस के लिए अच्छा पता साबित हो सकता है। उस वक्त वो जिस कमरे में ठहरे थे उसका रोजाना किराया 200 रुपये था। बिजनेस बढ़ाने के लिए वो वहाँ तकरीबन 3 महीने तक रहे, लेकिन पैसे बचाने के लिए खाना खाने व कपड़ा धुलाने का काम बाहर करते थे। छोटे से कमरे में वेदांता रिसोर्सेज की उन्होंने नींव रखी। बहुत सारी खोजबीन और रिसर्च करने के बाद 1976 में उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज की बुनियाद रखने का फैसला लिया। उनका पहला दफ्तर कलबा देवी के 8 बाई 10 वर्ग फीट का था, जिसमें मुश्किल से 3 आदमी एक साथ बैठ सकते थे। उन्होंने फोन भी ऊपर मंजिल वाले किराए पर रख लिया था। शुरू में वो लोग दूसरे राज्यों की केबल कंपनियों से स्क्रैप खरीदते और उन्हें मुंबई में बेचते थे। उन्हें तकरीबन 10 वर्षों तक यह काम किया। उसके बाद अपने व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक से कर्ज लेने की सोची। उन्होंने बहुत से बैंक से संपर्क किया, लेकिन एक नौजवान लड़का जो बिहार के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने अपने हाई स्कूल तक पास नहीं किया, उसे कोई भी बैंक लोन क्यों देगा। फिर अंत में उन्हें सिंडिकेट बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज मिला, जिसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनका कहना है, अनिल अग्रवाल कहते हैं कि उन दिनों मेरा आधा समय सिंडिकेट बैंक में ही बीतता था। मैं बाहर बैठे बैठे शीशे में मैनेजर का चेहरा झांकता रहता था। यदि उसके चेहरे पर उस समय मुस्कान होती थी तो मैं समझ जाता था कि उससे 50,000 का चेक क्लियर करने के लिए गुजारिश करना यह सबसे मकूल वक्त है। अनिल ने इन पैसों से शमशीर स्टीलिंग कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया, जो इनमेल्ड कॉपर वायर बनाती थी। अगले 10 वर्षों तक ये इस कंपनी को ठोस आधार देने और आगे बढ़ाने का काम करते रहे और कुछ सालों के बाद उन्होंने सोचा कि अच्छे पैसे तो तभी कमाए जा सकते हैं जब उनकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर का मूल्य नियंत्रण रहे। इसलिए उन्होंने एल्यूमिनियम और कॉपर खरीदने की जगह उनका निर्माण करना शुरू कर दिया।
आपको बताएं, अनिल अग्रवाल यह कहते हैं कि मुंबई ने मुझे सिखाया कि कैसे इंग्लिश बोलना चाहिए, कैसे बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए, और व्यापार के दूसरे सारे गुर भी इस शहर ने इन्हें सिखाया है। मुंबई का वह तजुर्बा वाकई अनमोल साबित हुआ। इनकी टर्निंग पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे तो अनिल अग्रवाल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। साल 2003 में भारत में खराब कारोबारी माहौल और पूंजी जुटाने में बाधा आने के कारण निराश होकर अनिल लंदन चले गए, एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे बड़ी खनन और धातु कंपनियों का मुख्यालय था, जिससे अनजाने में ही सही उनकी कंपनी का चेहरा बदल दिया। ब्रिटिश अखबार से यह पता चला कि दक्षिण अफ्रीकी डील मेकर ब्रायन, जिन्होंने साल 2001 में विल्टन द्वारा $27 बिलियन में BHE के अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार की थी ताकि दुनिया में खनन क्षेत्र की सबसे विशाल कंपनी खड़ी की जा सके, अपने नए नेतृत्व में से कुछ नाराज हैं। आपको बताएं कि उसी वक्त ये टर्निंग पॉइंट आया, इन्होंने उनके पास अपनी बातें रखी और उसके बाद वहीं से इनका बिजनेस बदल गया। वर्ष 2014 में लंदन में अपने परिवार की सहमति के बाद अनिल अग्रवाल ने ऐसा ऐलान करते हुए कहा कि वह अपनी कंपनी की कमाई की 75% रकम भारत की निःशुल्क शिक्षा के कई बड़े प्रोजेक्ट में दान देना चाहते हैं। वो भारत को ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, और उसके बाद जो नो प्रॉफिट नो लॉस के नियम पर चलेगी। अग्रवाल ने कहा कि वह कई वर्षों से चैरिटी की दिशा में आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार परिवार की सहमति के बाद वह देश को यह रकम समर्पित करने में सफल हुए। जानकारी के मुताबिक अनिल द्वारा दान की गई राशि है 21,000 करोड़ से भी ज्यादा। यह राशि अब तक किसी भी भारतीय के द्वारा दान की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। तो ये थी अनिल अग्रवाल की स्टोरी, जो बिहार के एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी सोच ने, जिसकी कुछ नई करने की कामना ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। यहाँ तक कि भारत को भी एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने देश के लिए इतना बड़ा रकम अपनी कमाई का समर्पण कर डाला। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ताजा होली की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नई इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा।